आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट टेंस का दूसरा भाग होता है। सबसे पहले देखेंगे इस टेंस को हम किस कार्यों को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अर्थात इस टेंस से कौन सा ऐसे कार्य है जिसको हम व्यक्त करते हैं। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को बताने के लिए होता है जो कार्य बीते हुए समय में शुरू हुआ, कुछ समय तक जारी रहा और फिर समाप्त हो गया। इस टेंस में हम एक विशेष चीज़ को देखते हैं और वो है कि इस टेंस में कार्य कब शुरू हुआ, कार्य शुरू होने का समय दिया हुआ नहीं रहता है, अर्थात इस टेंस में कार्य शुरू होने का समय का जिक्र नहीं रहता। जैसे उदाहरण के लिए एक सेंटेंस को हम लेंगे, मोहन 4 बजे से पतंग उड़ा रहा था। इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि मोहन 4 बजे से पतंग उड़ा रहा था, यानी कि इस सेंटेंस में 4 बजे से समय का जिक्र हुआ है, यानी कि मोहन का पतंग उड़ाना 4 बजे से शुरू हुआ, जो एक विशेष समय को दर्शाता है। आगे हम देखते हैं इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे लगा रहता है। हिंदी वाक्य के अंत में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यही पहचान है। जब हिंदी वाक्यों को आप देखेंगे तो अंत में रहा था, रही थी या रहे थे लगा रहता है। जैसे कुछ सेंटेंस को हम लेते हैं, मोहन पतंग उड़ा रहा था, मीना पतंग उड़ा रही थी, लड़के विद्यालय जा रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस में रहा था और दूसरा में रही थी और तीसरा में है रहे थे। ये तीनों सेंटेंस में जिसका अंत रहा था, रही थी और रहे थे से हुआ है, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस। अब देखते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। इस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स वाज और वेयर का प्रयोग हुआ है। हम देखेंगे वाज एक सिंगुलर वर्ब है और इसीलिए इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हम देखते हैं वेयर। वेयर एक प्लूरल वर्ब है और इसलिए इसके साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और आगे देखते हैं इस टेंस में V4 का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। V4 को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे मैंने शुरू से बताया है कि वर्ब्स के 5 रूप होते हैं, जिसमें से V4 है जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। सेंटेंस। अब इस स्ट्रक्चर से हम सेंटेंस को बनाएंगे। बॉय वॉज फ्लाइंग काइट, लड़का पतंग उड़ा रहा था। यहाँ पर पहला सेंटेंस है बॉय, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हमने वाज का प्रयोग किया। और फ्लाइंग जो है वो V4 है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा सेंटेंस में है बॉयज़ वर फ्लाइंग काइट, लड़के पतंग उड़ा रहे थे। इसमें हम देखते हैं सब्जेक्ट बॉयज़ है जो एक प्लूरल सब्जेक्ट है और इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब जो वेयर है उसका हमने इस्तेमाल किया। यानी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वाज का इस्तेमाल करेंगे
प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वेयर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि सिंगुलर और प्लूरल को आप देखें और इसके उसी के अनुसार वाज और वेयर का हम प्रयोग करें और भी फोर का प्रयोग इस टेंस के साथ हम करें तो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगा। कुछ और सेंटेंस को हमने लिखा है जो आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं और इस स्ट्रक्चर के आधार पर आप खुद सेंटेंस बना सकते हैं। खाली इस बात का आपको ध्यान देना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप वाज का यूज करें क्योंकि वाज सिंगुलर वर्ब है और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप वेयर का प्रयोग करें क्योंकि वेयर प्लूरल वर्ब है। इसको याद करें और अपने से इस स्ट्रक्चर पर आप हिंदी वाक्यों को बनाएं और इस तरह से आप अभ्यास करके इस टेंस को आसानी से सीख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो और अगला वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। हम पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखेंगे। थैंक यू।